हेलो दोस्तों, आज ये मैं आपको किलोमीटर चलाने का तरीका बता रहा हूँ। किलोमीटर को कैसे यूज़ करते हैं और किलोमीटर से जो आप चेक करने वाले हैं वो कंपोनेंट्स कौन कौन से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी ये ऑफ है, किलोमीटर है, यूनिटी कंपनी का है। नॉर्मली मार्केट में मिल जाता है, लाइक 350-400 रुपये का मिल जाता है ये। ठीक है, यूनिटी का है, अच्छा है, ये आप देख सकते हैं। तो मैं किलोमीटर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे अभी ये ऑफ़ है तो मैं इसको ये ऑन करता हूँ। ये 2000 एम और ओम्स का सिंबल बना हुआ है, तो इसको 2000 मेगा ओम बोल सकते हो आप। इस पर आप रजिस्टर चेक करोगे। ठीक है, जैसे कि जो ये रजिस्टर हैं ये सब 10K, 15K, 5K, ये सारे रजिस्टर हैं। ये रजिस्टर हैं, ये सब रजिस्टर हैं। तो आप इस पर चेक करोगे तो हमारे जो एसी वाले जो टेक्नीशियन है ना, उनके लिए तो ये शायद ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है ये 2000 या 20M, क्योंकि उतना रजिस्टर का जो उतने रजिस्टर की वैल्यू का जो रजिस्टर होता है ना, वो हमारे किसी भी पीसीबी में नहीं लगा होता है। किसी पीसीबी में नहीं लगा होता। ज़्यादा से ज़्यादा 10K, 5K, 15K, 20K, 50K होगा या 100K होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो ये 2000 मेगा ओम हो गया। मतलब ये आप बोलोगे तो बहुत बड़ी मतलब वैल्यू हो गई इसकी। ये 20 है, ये भी शायद ज़्यादातर है हम लोगों को यूज़ नहीं होता हुआ 20M। कैमरा ये जैसे 20M है ना, 20 मेगा ओम, ये भी शायद हमको यूज़ नहीं होता है। ठीक है, हमको जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ना, जिससे कि हम अपने रजिस्टर जो चेक करते हैं, या हम अपने जो हमारे रूम और कॉइल के जो सेंसर होते हैं ना, वो हम चेक करते हैं ना, वो हम जैसे अभी आपको ये सेंसर चेक करना है। ये सैमसंग का सेंसर है। जब आप इसकी ये यहाँ पर 2 प्रोब रख के चेक करोगे ना, तो जो इसकी वैल्यू है, जैसे ये सैमसंग का है ना, तो ये 5K का सेंसर है। आप 20K पे चेक करोगे इसको तो इसकी करेक्ट वैल्यू दिखाएगा। समझ गए? अभी इसकी करेक्ट वैल्यू दिखाएगा। उसके बाद में हमारा ये क्वांटिटी आता है। क्वांटिटी पे आप कंप्रेसर जैसे चेक कर सकते हो। किसी भी चीज़ की कोई वायर है, जैसे ये ब्रेक हुआ है बीच में, तो आप उसकी क्वांटिटी चेक कर सकते हो। क्वांटिटी बोले तो एक सिग्नल हो गया, मतलब इस पार से उस पार को करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद में ये डीसी का आ गया। डीसी का सिंबल की आप ये पहचान है, जैसे डीसी को जो ये सिंबल दिखाई दे रहा है ना, यही इन्हीं चीज़ों से पहचान होती है कि हम किस पे क्या चेक कर सकते हो। ये एक्चुअल के जैसे किसी जैसे गाड़ी का लोगो होता है ना, जैसे आप मर्सिडीज़ का लोगो देखेंगे, ठीक है, तो उसका लोगो अलग है, BMW का लोगो अलग है, वैसे ही सिंबल है। ये डीसी करंट का सिंबल दिया हुआ है, बना रहता है। आप जिन लोगों को मालूम होगा उनको तो इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जिनको मालूम नहीं होता है ना, उनको तो थोड़ा ये बताना पड़ता है ऐसा। ठीक है, ये डीसी का सिग्नल है, सिंबल है, सॉरी। ठीक है, इस पर आप जो हमारा नॉर्मल बैटरी होता है ना, जैसे ये हमारा ये बैटरी है, आप ये भी इससे चेक करोगे ना, तो इसकी भी जो बैटरी का जो कैपेसिटी है ना, वो दिखाएगा इस पर, कि मतलब कितने वोल्ट का बैटरी है वो। या डीसी करंट, जैसे भी हमारा आउटडोर की मोटर आ रही है डीसी, वो 310 वोल्ट से चलता है, वो आपको दिखाएगा। डीसी इंडोर में, इंडोर यूनिट के अंदर डीसी मोटर निकलता है ना, उसमें भी उसका भी करंट दिखाएगा ये आपको। ठीक है, जो हमारा डीसी है, जैसे भी आप अगर पीसीबी में देखेंगे तो ये सारी आईसी ये सब डीसी 5 वोल्ट से ऑपरेट होती हैं। ये आईसी 2003, ये 2003 आईसी, ये मेन इसकी आईसी है। ये हमारा क्रिस्टल है, ये भी 5, यहाँ पे 5 वोल्ट आता है। ये भी हमारा मेमोरी आईसी है, यहाँ पे 5 वोल्ट आता है। ठीक है, ये बज़र है 12 वोल्ट, समझ गए ना। ये हमारे सब डायोड हैं, इनमें आप देखेंगे ये सब डीसी करंट को फिल्टर, मतलब करंट को एसी से डीसी बनाने का काम करते हैं। तो आप ये भी यहाँ से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, और ये हमारा जो यहाँ पे भी आप देखेंगे, ये भी सब 5 वोल्ट से चलते हैं, यहाँ पे भी डीसी करंट ही रहता है। ठीक है, ये सारे कैपेसिटर डीसी के हैं, ये डीसी के। यहाँ पे भी आप अगर स्विच पे देखोगे तो 5 वोल्ट मिलेगा, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट ऐसा मिलेगा। ये सेंसर पे भी 5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट ऐसा रहता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज का भी एक सिंबल है, ये आप देखेंगे ना, 750 वोल्टेज तक आप यहाँ पे 3 फेज़ का भी करंट चेक कर सकते हो, सिंगल फेज़ का भी कर सकते हो। मतलब 750 वोल्ट तक ही आप इसको चेक कर सकते हो। वैसे 750 वोल्ट है नहीं कहीं हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में सिर्फ 3 फेज़ और सिंगल फेज़ ही है। ठीक है, और उसके बाद में ये अपना एम्पेयर आ गया।
एम्पियर भी हम लोग 200 एम्पियर के ही अंदर हमारा एसी का सारा काम हो जाता है। 200 की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लास्ट हद गए तो कोई बड़ी मशीन रहा तो 20-25 एम्पियर 30 एम्पियर लेता होगा, लेकिन हमारा जो नॉर्मल स्प्लिट डोमेस्टिक जो आता है ना, वो सब 7 एम्पियर 6 एम्पियर 8 एम्पियर इतने में काम हो जाता है हमारा। तो ये 1000 जो है ये भी एम्पियर ही है, 1000 एम्पियर, बट ये हमें यूज़ नहीं होता है। ये कहाँ पे यूज़ होता है? बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में, बड़ी बड़ी मशीनों पे यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद में आप देख रहे होंगे यहाँ पर आके ये ऑफ़ हो गया, अभी ऑफ़ हो गया। बाकी के इधर का और इधर का दोनों का सेम है। आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो ऐसा, और इधर से भी यूज़ कर सकते हो। ये दोनों साइकिल एंटी क्लॉक भी चलता है, क्लॉक वाइज भी चलता है। अब जो एम्पियर है, सिर्फ एक एम्पियर आप ये एक इसको ही इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे किसी वायर में ना आप ऐसे डालोगे, किसी वायर में आप ऐसा करके डालोगे ना तो एम्पियर दिखाएगा ये आपको, समझ रहे ना आप। बाकी का आप ये जैसे अभी वोल्टेज चेक करना होगा तब आप ये प्रोब प्लस माइनस, मतलब कुछ भी एक भी वायर कोई सिम किधर भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं रहता इसके अंदर। सिर्फ रजिस्टर पे ही आपको ब्लैक की जगह ब्लैक और कॉमन की जगह पे कॉमन ही डालना रहता है, ठीक है। सिर्फ यही एक एम्पियर आप यहाँ पर से इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी का सब कुछ आपको इन दोनों प्रोबों से ही इस्तेमाल करना रहेगा, ठीक है। ये जो इसका जो बटन है ना, जैसे भी मान लीजिए आप, ये मैंने इसमें डाला, अभी यहाँ पे कोई भी अगर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन दिखाएगा ना, तो मतलब कोई भी वोल्टेज दिखाता है, आप इसको अगर प्रेस कर देंगे ना तो ये वहाँ पे होल्ड हो जाएगा। 10 पे रोकोगे तो 10 पे ही स्टॉप हो जाएगा। ऐसा है इसका यूज़ करने का तरीका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में।